जय माता दी। डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आश्विन मास की समाप्ति के पश्चात कार्तिक मास शुरू हो जाएगा और कार्तिक मास के शुरू होने के साथ ही हम लोग जानते ही हैं कि त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक मास में हिंदू धर्म के बड़े त्यौहार जैसे दीपावली, नरक चौदस, करवा चौथ, अभय अष्टमी इत्यादि त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, प्रत्येक त्यौहार की कथा मनाने के पीछे क्या कारण है, इसको हम आपको अलग अलग दिन बताते रहेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के किए जाने वाले करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक मास आने वाली चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की चौथ तिथि को करवा चौथ का व्रत सुहागिनों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। विवाहित महिलाएं भगवान शंकर की पूजा करती हैं। इस दिन श्री गणेश सहित शिव परिवार की आराधना की जाती है तथा चंद्रमा के दर्शन कर व्रत तोड़ा जाता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। यह अति कठिन व्रत है, तक जल की एक बूंद अथवा भोजन का एक निवाला भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ को चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा को मिट्टी के जिस पात्र से जल अर्पित किया जाता है उसे करवा कहा जाता है और चंद्रमा को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को अर्घ कहा जाता है। अर्थात जब हम चंद्रमा को जल देते हैं तो उसे अर्घ कहा जाता है। करवा चौथ पूजन में करवे का अत्यधिक महत्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ व्रत है। इस दिन का वे पूरे साल इंतजार करती हैं। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व है। इस व्रत को पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस बार ये त्यौहार 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानिए करवा चौथ की पूजा कैसे करें। करवा चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए इस दिन शादीशुदा महिलाओं को स्नान करने के बाद लाल रंग की साड़ी अवश्य पहननी चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क पर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चौथ माता की तस्वीर स्थापित करें। आप चाहें तो दीवार पर गेरू से भी चौथ माता की तस्वीर बना सकती हैं। अगर आप नहीं बना सकती हैं तो आप बाजार से कैलेंडर भी मंगवा सकती हैं। इसके बाद 2 मिट्टी के करवे और एक पीतल का लोटा लें, उसमें जल भरें। इसके बाद उसमें अक्षत डालें। इसके बाद उन दोनों करवों को पीतल के लोटे में फूल या सिक्का डालें। इसके बाद दोनों करवों और पीतल के लोटे को ढक्कन से ढक दें और उन पर चावल भर दें। इसके बाद मिट्टी के करवों पर सुपारी रखें, उन पर एक मिठाई इत्यादि रखें। इसके बाद दोनों करवों पर 4-4 सिक्के लगाएं और उन्हें स्थापित कर दें। इसके बाद जल से आचमन करें, फूल माला चढ़ाएं और चौथ माता और करवों को हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। गणेश जी की विधिवत पूजा करें और चौथ माता को श्रृंगार का पूरा सामान दोनों करवों पर 4-4 सिक्के लगाएं और उन्हें स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करें और फूल माला चढ़ाएं और चौथ माता और करवों को हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। गणेश जी की विधिवत पूजा और चौथ माता को श्रृंगार का पूरा सामान अर्पित करें। इसके बाद चौथ माता को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद चूड़ी चढ़ाएं। इसके बाद 4 फल चढ़ाएं। 2 दीपक लेकर उसमें इस तरह से बत्ती रखें कि वह 4 हों। धूप बत्ती, अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं और चौथ माता की आरती करें। इसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़ें या कोई आपको सुनाने वाला हो तो आप उससे सुन सकती हैं। गणेश जी और चौथ माता की आरती करें और दोनों करवों के आपस में अदला बदली करें। इसके बाद पुए और पूरी से चौथ माता को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद चंद्रमा निकलने पर उसका विधिवत पूजन करें और उन्हें भी और चंद्रमा को भी पूरी और पुए का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति का चेहरा आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार जिससे भी देखती हो सीधा या नए जमाने के अनुसार बहुत से लोग पति का चेहरा छलनी से देखते हैं, उस पर आप देखें। फिर करवा चौथ के चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करें। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय के समय शाम को 8:16 पर होगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा उदय होने का समय सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन बिना पानी के व्रत करती हैं। वे केवल उगते हुए पूरे चांद को देखने के बाद ही पानी पी सकती हैं। ये माना जाता है कि चांद देखे बिना व्रत अधूरा रहता है और कोई महिला न कुछ खा सकती है न पी सकती है। करवा चौथ व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिला उगते हुए पूरे चांद को छलनी में
घी का दिया रखकर देखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं। पति के हाथ से मीठा पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। पूजा के बाद सास ससुर और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। भारत में हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से एक त्योहार है करवा चौथ। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। बहुत जगह कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की कामना से करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ व्रत निर्जला होता है। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी अपने अच्छे पति की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। दोस्तों, उत्तर भारत की विवाहित महिलाओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है। पूरे दिन उपवास करती हैं जो जल्दी सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है और देर शाम, कभी कभी देर रात को चंद्रोदय के बाद खत्म होता है। वे अपने पति की सुरक्षित और लंबी उम्र के लिए बिना पानी पिए पूरा दिन व्रत करती हैं। कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार पूर्णिमा के 4 दिन बाद कृष्ण पक्ष की चौथ को आता है। कभी कभी यह अक्टूबर या नवंबर में पड़ जाता है। करवा चौथ का व्रत कुछ अविवाहित महिलाओं द्वारा भी उनकी रीति और परंपरा के अनुसार मंगेतरों की लंबी उम्र या भविष्य में वांछित पति पाने के लिए करती हैं। माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपवास अथवा व्रत या अनुष्ठान आदि नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता यह है कि सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए यह व्रत रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इस बार करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:29 से लेकर 6:48 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में सभी को अपनी पूजा पाठ करनी है और चंद्रमा रात में 8:16 पर निकलेगा। तो चांद को देख ही उन्हें अर्घ्य देकर, चांद को देखकर पानी पीकर अपने व्रत को खोलेंगी। तो करवा चौथ की पूजा कैसे करें, उसकी विधि क्या है, ये सब जानने के बाद आइए हम लोग करवा चौथ व्रत का श्रवण करें। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार जा पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की बात सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से लेकर आज तक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दोस्तों, एक दूसरी कथा करवा चौथ की है जो हमने किताबों में पढ़ी है, तो मुझे लगा दोस्तों एक दूसरी कथा भी है करवा चौथ की, तो आइए उसको भी हम लोग सुन लें। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाई बहनों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी ब्राह्मण युवक से कर दी गई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण मूर्छित होकर वह जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से
अपनी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके सभी भाइयों ने उससे कहा चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले गए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना आरंभ किया तो उस अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे पाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए वहां पहुंच गई। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन है उसके पति की मृत्यु क्यों हुई। अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ दिया, इसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। के बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवासों को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की दूसरी कथा। हम आपको इसी तरह आने वाले 30 त्योहारों की कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने करीबियों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये कथा कहानी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।